नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नजर एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि इसी कारण से नहीं मिलती सरकारी नौकरी। जी बच्चों, बहुत सारे बच्चे हताश हो चुके हैं। रिजल्ट आता है लेकिन नाम नहीं आता, मेहनत करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आखिर क्यों? कभी आपने इस पर विचार किया? कभी आपने इस पर सोचा कि बच्चों की मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है? क्या रीजन है, क्या कारण है? तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारी जो है, सरकारी नौकरी की जो आप तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वो क्या सही मार्गदर्शन उनको मिल रहा है, सही तरीके से उनकी तैयारी चल रही है? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं, हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो हो सकता है, कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए एक नई सोच पैदा कर सकता है, एक नया जोश पैदा कर सकता है। इसी पर हम चर्चा करते हैं। अगला जो ये हमारे पॉइंट है कि परीक्षा में जो है बच्चा, परीक्षा में असफल होने के कारण आखिर आप परीक्षा में असफल क्यों हो रहे हैं? कुछ बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु तो बच्चे यही है कि क्या आप जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, क्या उनका बराबर लगातार रिवीजन कर रहे हैं? मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का, जीएस का, रीजनिंग का, हिंदी का, ये जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्या उसका रिवीजन आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लगातार आप रिवीजन नहीं करते। आप क्या करते हो कि नोट्स तो बनाते हो, क्लास वर्क कर लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस देख लेते हो, लेकिन उसका दोबारा रिवीजन नहीं करते। इसीलिए जो आपका पढ़ा हुआ पोर्शन होता है वो कंफ्यूजन में रहता है, जिसकी वजह से एग्जाम में उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको पकड़ नहीं पाते। अगला पॉइंट है कि फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म इस समय बहुत चर्चा में चल रहे हैं। मोस्टली बच्चा इन प्लेटफॉर्म का यूज करता है। लगभग हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और उस एंड्रॉयड मोबाइल का यूज वो अपने फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बाहरी माया मोह के लिए, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो कीमती समय नष्ट कर देता है। आप 1 घंटे 2 घंटे रील्स देखते रहते हो, फेसबुक चैटिंग आप ये करते रहते हो। एक अच्छे स्टूडेंट का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप नहीं पूरा करते। आप इस तरीके से मोह माया में पड़ जाते हो। ये बाहरी मोह माया आपको क्या करती है? आपको गोल से भटका देती है, आपका टारगेट जो होता है उससे भटका देती है। इस पर विचार कीजिएगा। और इसी तरीके से अगला पॉइंट है कि साल भर आप क्या करते हो? टेलीग्राम चैनल पे आप मटेरियल इकट्ठा करने में लगे रहते हो। ये नोट्स आ जाए, वो नोट्स आ जाए, बहुत सारे नोट्स आ जाए, आप टेलीग्राम चैनल पर अपना मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन इकट्ठा करने के बाद हकीकत में यह किताब का भी अच्छे से याद ना होना, यानी मटेरियल की बात छोड़िए, एक किताब आपने आज तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। आपने किसी भी बुक का बहुत अच्छे से उसको 1 बार 2 बार नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मटेरियल में आप लगे रहते हो। मटेरियल कितना नोट्स मिल जाए आपको, नोट्स क्या बाबू, नोट्स से कुछ नहीं होता। आज सोशल मीडिया है, आज पीडीएफ फाइल है, लेकिन बीते दिनों में ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो क्या लोगों का चयन नहीं होता था? लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी?
क्या लोग मेहनत करके आगे नहीं निकलते थे? इस पर विचार करिए कि ये सिर्फ आपको क्या है, टाइम वेस्ट होता है। आप उससे क्या करते हो, अपना टाइम लॉस करते हो, क्योंकि इतना मटेरियल होने के बाद भी आप कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाते हो। अगला पॉइंट है कि अधिकांश प्रश्न सभी साधारण किताबों में मिल जाते हैं। सभी जितनी भी राइटर की बुक्स है, कोई बच्चा आज किताब नहीं पढ़ता, कोई बच्चा बुक नहीं खरीदता। अब वो क्या करता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपनी नोट्स बनाता है उनसे, और इस तरीके से वो नोट्स को तैयार करता है। लेकिन उसको भी बखूबी नोट्स तो बना लेता है, लेकिन उसका रिवीजन करता ही नहीं करता। और किताबों में अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं जिससे आसानी से कट ऑफ निकल जाता है, आसानी से आप कट ऑफ निकाल सकते हो अगर किताब को, किसी भी किताब को अच्छी राइटर की तरीके से आप पढ़ते हो, एक दो बार उस किताब को पढ़ते हो, जहन में रखते हो, तो लगभग आपकी तैयारी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद 100 में 100 प्लस करने की चाहत है आपके अंदर, क्या है कि हम 100 में 100 कर ले जाए, 100 में 100 नंबर आ जाए हमारे। आप रणनीति नहीं बनाते हो कि आपको 80-85% आपको करना है। 80-85% आप करके आइए, कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर सोच क्या है कि नहीं, ये सरल क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हो, कठिन क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हो, और 100 में 100 प्रश्न करने की चाहत में साधारण प्रश्नों को छोड़ कठिन प्रश्नों में लगे रहते हो। कठिन प्रश्न किस तरीके से तैयार हो जाए। बच्चा, कोई भी एग्जाम होता है 4 या 5 क्वेश्चन बहुत कठिन होता है, मैं मानता हूं, लेकिन उन 4-5 क्वेश्चन में आप उनको छोड़ दीजिए ना। आप सरल क्वेश्चन आपके जो आते हैं, जो पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे छूट जाते हैं? इस पर क्यों मंथन आप नहीं करते? इस पर क्यों विचार आप नहीं करते? इसी तरीके से मैथ, रीजनिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों में प्रैक्टिस की कमी। आप क्या करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैथ और रीजनिंग, जीएस, ये सारा प्रैक्टिस का खेला है। जीएस को बार बार रिवीजन करते हैं, माइंड को बार बार क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, बार बार पढ़ते हैं, माइंड तक वो मैसेज पहुंचता है, माइंड आपका क्या है, डेवलपमेंट करता है, आप उसको सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। हिंदी माध्यम से होने के कारण मन में हीन भावना होती है। क्या होती है? आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपके अंग्रेजी का डर पहले ही आपको सताने लगता है, अंग्रेजी का डर होता है। और जबकि डर के आगे जीत होती है, सुना होगा। लेकिन आप अंग्रेजी का नाम सुनकर इस तरीके से डर जाते हो कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, अंग्रेजी मेरे बस की नहीं है। बेटा, कोई भी चीज अपने बस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाह लेते हैं तो वो हर चीज आपके बस में हो जाती है। जहां चाह है वहीं राह है, इसीलिए चाह का होना बहुत जरूरी है, तभी आपको राह मिलेगी। अंग्रेजी गणित में अच्छी पकड़ ना होना व आत्मविश्वास की कमी के कारण एसएससी जैसी भर्तियों की तैयारी ना करना व फॉर्म ना भरना। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली, एसएससी सीजीएल ने वैकेंसी निकाली, एसएससी एमटीएस में वैकेंसी आई, एसएससी सीपीओ आया, एसएससी सीएचएसएल आया। लेकिन आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है, मैथ का डर है, इस वजह से आप तैयारी ही नहीं करते हो। तो इसकी वजह से जब ये फॉर्म आप डालते ही नहीं हो, तो जो यहां से अवसर आपको मिलते हैं वो अवसर आपका छूट जाता है, क्योंकि आपने अंग्रेजी को कभी नहीं पढ़ने की कोशिश की, आपने मैथ को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, आप बस जीएस और हिंदी में लगे हुए हो, जबकि वहां पर सीमित अवसर है। और एसएससी के थ्रू आपके अपार अवसर बढ़ जाते हैं। इंग्लिश आपको आने से बैंक का सेक्टर भी आपको मिल जाएगा, बैंकिंग सेक्टर आपको मिलेगा, सेंट्रल की जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत सारी होती हैं, हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकलती हैं, सेशन कोर्ट में वैकेंसीज निकलती हैं। लेकिन आप लोग इंग्लिश को साइड में रख देते हो। आपके अंदर जो भय है, इस भय को पहले खत्म करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। अगला इसी में पॉइंट है
कि 12 घंटे किताबों के सामने बैठे रहना, लेकिन पढ़ाई करते समय मोबाइल, सोशल मीडिया का उपयोग करने के कारण सही फोकस के साथ 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। बहुत बड़ा रीजन है ये, बहुत बड़ा कारण है कि आप 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हो, 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हो, लेकिन फोकस कितनी देर अपनी स्टडी पे करते हो ये कभी नहीं सोचा। आप सिर्फ टाइम देखते हो कि मैं 12 घंटा लाइब्रेरी में दे रहा हूं, आप टाइम देखते हो मैं 12 घंटे घर पे दे रहा हूं, 8 घंटे, लेकिन आप कितनी देर अपने माइंड को स्थिर रख सकते हो, कितना माइंड कंसंट्रेट होके आप पढ़ रहे हो, इस पर कभी आपने विचार नहीं किया। बीच में अगर मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है, या चैटिंग का मैसेज आ जाता है, या कोई रील्स आ जाता है, या किसी का वीडियो आ जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लगाए रहते हो, तुरंत आपका मन होता है कि लाओ पहले पढ़ाई छोड़े, पहले नोटिफिकेशन देख लें, पहले पढ़ाई छोड़े ये वीडियो देख लें, ये देखें, ये मैसेज देख लें। मिस कॉल आ जाती है तो आपको कोई मिस करने लगता है तो मिस कॉल मार देता है, फिर आप वो मिस कॉल का तुरंत जवाब दे देते हो। तो या तुम पढ़ने के वक्त अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखा करें, या तो मोबाइल को बहुत ही दूर रख दिया करिए, स्विच ऑफ कर दिया करिए, कि 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर अपनी स्टडी पर फोकस करना है तो फोकस सिर्फ स्टडी पर हो, कंसंट्रेट होके पढ़े, तभी वो माइंड में बैठेंगी चीजें। अगर आप हंसी मजाक करते हुए पढ़ाई को पढ़ते हैं तो फिर वो ऊपर से ही निकल जाता है, आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाती नहीं है वो चीजें। जरूरी ये नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि किसी भी कामयाबी को या सफलता को पाने के लिए दिन और रात पढ़ रहे हैं। जरूरी ये है कि आप जितना समय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इस पर आपको गौर करना है, इस पर फोकस करना है। अगला पॉइंट है हाई वेटेज और महत्वपूर्ण टॉपिक को गहराई से नापना। जो जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, जहां से टॉपिक आपको सिलेबस पता है, आप सिलेबस में क्वेश्चन देखिए कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें आप उनको हल करिए, देखिए कि क्वेश्चन कहां से निकलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं, उनको आप क्या करें कि पढ़ने की कोशिश करें और गहराई से पढ़ें। कोई भी टॉपिक हो उसको जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे, हवा हवाई में पढ़ लेंगे तो बेटा वो हवा हवा ही हो जाएगी। अगला पॉइंट है पिछली गलती से भी ना सीखना। आप क्या करते हो, पिछली गलती से भी सीख नहीं लेते हो। जैसे कि किसी एग्जाम को आप दे के आए हो, आपका उसमें नाम नहीं आया, तो उस एग्जाम असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आप असफल हैं, असफल हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी कमजोरी है, उस कमजोरी को पहचानें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सफलता में रोड़ा बन रही है, उन चीजों को आपको छोड़ना होगा, त्यागना होगा और फिर अपने गोल को आगे बढ़ाना होगा, अपने फोकस को रखना होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। ये मेहनत कोई रास्ता बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन चलना बेटा आप ही को पड़ेगा। अब यह है कि किस तरीके से उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए कह रहा हूं, उठो, जागो, संघर्ष करो और तब तक ना रुको जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। इसी शब्दों के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।